तो दोस्तों ZCU 26401 ट्रेन को रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक ले जाने के लिए आ गया है। एक बेहतरीन ताज़ा इलेक्शन देखने को मिला। अरे सब तो गिर गया पीछे भाई, घोड़ा भी गया, घोड़ा भी गया। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है झेलम रेलवे स्टेशन से। तो आज दोपहर के खाने में है हमारे पास झेलम के पकोड़े और नान, साथ ही कोल्ड ड्रिंक। तो उम्मीद के रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन पर लग रही है, क्योंकि अगर आप देख सकें तो बिल्कुल मेरे सामने से ट्रक आ रही है 7 अप पेसगाम। लेफ्ट साइड अवॉइड हुई और ये सामने से आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 5 अप 4558 लोकोमोटिव के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त ऑन बोर्ड हूँ पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस में, कि जिस ट्रेन के लीड पर इस वक्त लगा हुआ है रावलपिंडी शेड का PHI 28313। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि ये जर्नी मैंने पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू किया था और पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक मैं इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मेरे पेशावर से लेकर लाहौर तक जर्नी का पार्ट 2 है, जो कि अब शुरू होगा रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से लेकर लाहौर तक। तो इस पूरे जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह ये थी कि पेशावर से रावलपिंडी का रूट निहायत यूनिक है। यूनिक इस लिहाज से कि ये रूट बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है और बहुत कम लोगों ने इस रूट की वीडियोस देखी हैं। तो इस पूरे रूट को सही से एक्सप्लोर करने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इस वक्त टाइम हुआ है पूरे 10:25 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जबकि हमारी ट्रेन ने सुबह पूरे 7 बजे डिपार्ट किया था पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से। तो इस लिहाज से भी अगर आप लोग देखें तो पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक पहुंचने में इस जाफर एक्सप्रेस ने 3 घंटे 26 मिनट लिए हैं। तो चलें अब आप देखें कि ट्रेन के लोकोमोटिव को कैसे चेंज किया जाता है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, और फिर उसके बाद एंजॉय करें रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक का सफर, जो कि हमारा पूरा सिंगल लाइन पर होने वाला है, कि जहाँ पर हमारी काफी सारी अब ट्रेन से भी मुलाकात होगी। तो चलें अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। लोकोमोटिव को डीकपल किया जा रहा है। और ये 8313 अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस से अलग हो चुका है। और अब देखते हैं कि अगला लोकोमोटिव ट्रेन में कौन सा लगाया जाता है, जो कि ट्रेन को रावलपिंडी से लाहौर तक लेकर जाएगा। तो चलें, भूख लग रही है, थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। सैंडविचेस वगैरह भी मौजूद हैं, चाय वगैरह भी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, चाय कर दें। और ये केक है, ये वाला सादा नहीं है, ये फ्रूट वाला है। ये रहा सादा प्लेन केक। तो दोस्तों ZCU 26401 ट्रेन को रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक ले जाने के लिए आ गया है। 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है।
तो आगे का जितना भी सफ़र होगा हम इसके साथ करेंगे ZCU 26401 के साथ। PHA जो था वो यहाँ पर हमारी ट्रेन से अलग हो चुका है। तो दोस्तों नाश्ता जो था वो मैंने कर लिया है, थोड़ी बहुत चाय है, ये हम जल्दी से जल्दी पी लेते हैं ZCU का जायज़ा लेते हुए। बिल्कुल तैयार है ट्रेन को लाहौर तक ले जाने के लिए, जबकि ट्रेन ने आगे मज़ीद कोयटा तक जाना है। 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। बिलाल भाई शूट करने में मसरूफ़, और आज के मेरे सफ़र में बिलाल भाई मेरे साथ होंगे। सर जी नाश्ता नहीं किया आपने ठीक से? कोई बात नहीं, और मैं फिलहाल टिकटॉक को कवर कर रहा हूँ, सामने टिकटॉक बनती है। अच्छा अच्छा, अब इसका स्लोमो बनेगा और पीछे गाना। काफ़ी स्पीड में एक जहाज़ ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है। पीछे पीछे होना साथ। तो ट्रेन ने डिपार्टिंग विसल ले लिया है अपना, और इस वक्त टाइम हुआ है 10:46 और डिपार्टिंग विसल भी हो गया साथ ही। ओके राशिद भाई, ठीक है जी, अल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे थोड़ी सी मुलाकात हुई शॉर्ट। मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। राशिद भाई का ताल्लुक अटक से है और ये इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो ओके बिलाल भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो ट्रेन इस वक्त डिपार्ट कर रही है ZCU 26401 के साथ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। इस वक्त ट्रेन तकरीबन 5 से 6 मिनट लेट है। ट्रेन जबकि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट लेट पहुंची थी। तो अल्लाह हाफिज़ रावलपिंडी, जल्दी मुलाकात होगी दोबारा आपसे। ये पूरा रावलपिंडी यार्ड, छोटा सा पैरल इलेक्शन, शंटिंग चल रही है। इधर लूज शंटिंग हो रही है, HB 28038 कर रहा है। इधर पैरल इलेक्शन हो रहा है PHA और हमारी ट्रेन का एक PHA कुछ फ्रेट कोचेस को आगे पीछे लिए घूम रहा है रावलपिंडी यार्ड में। एक बेहतरीन पैरल इलेक्शन देखने को मिला। तो ये हमारी ट्रेन अब डाउन मेन लाइन से अप मेन लाइन से डाउन मेन लाइन की तरफ जा रही है। अब ये ट्रैक चेंज करके इसको पीछे दोबारा ले लिया जाएगा। चार कोचेज है ये और एक खबूस PHA 28307। आगे सिग्नल नहीं है हमारी ट्रेन का, डेंजर विशेष ड्राइवर साहब की जानिब से।
बदलाने से अब शादी जंक्शन तक 40 राउंड जाफर एक्सप्रेस अमन वन पे ही सफ़र करेगी, लेकिन यहाँ से आगे सिंगल ट्रैक है। ये ट्रैक चेंज हो गया, इससे आगे सिर्फ सिंगल ट्रैक है शादी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। तो ट्रेन अब रावलपिंडी से चलने के बाद एक बार दोबारा से दाखिल हो गई इस्लामाबाद में, और अब जो है ट्रेन कोरंग टनल के पास पहुंचने वाली है। पहले कोरंग ब्रिज और उसके बाद में कोरंग टनल। ये रहा कोरंग ब्रिज, ये कोरंग टनल। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस की। तो जाफर एक्सप्रेस जो है ये पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, और इस ट्रेन की खास बात ये है कि ये ट्रेन अपना पूरा सफर जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से होते हुए करती है। तो ये ट्रेन पेशावर से लेकर रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक अपना पूरा सफर जो है वो मेन लाइन 1 पर करती है, और रोहड़ी के बाद ये ट्रेन मेन लाइन 3 पर डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि रोहड़ी चमन रेलवे लाइन। ये ट्रेन एग्जैक्टली 11:14 पर स्किप कर रही है सिहाला रेलवे स्टेशन को। एक सुपर मोटर कार खड़ी हुई है यहाँ पर। पहाड़ों के दरमियान एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी सारी, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट। कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छा नज़ारा होगा यहाँ से। तो ये ट्रेन हमारी पहुँच रही है पंटियाला रेलवे स्टेशन पर, और सामने ही एक ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है HPU के साथ। इसका टाइम हुआ है 11:22। दोनों लोकोमोटिव एक ही ट्रैक पर है इस वक्त, लेकिन हमने अब ट्रैक चेंज कर लिया है। ब्लू प्लान से क्रॉस करेंगे हम। रहमान बाबा मेन लाइन पर खड़ी हुई है। और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक फ्रेट ट्रेन भी खड़ी हुई है। HPU 8049 ट्रेन की रीच पर है, HPU 20। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी नहीं, थ्रू के सिग्नल्स हैं। आज एक ऐसे स्टैंडर्ड जा रहा है पेशावर तक। तो ये अब लूप लाइन पर भी एक HPU खड़ा हुआ है बैलेंस ट्रेन के साथ। तो ट्रेन ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर आ रही है, लूप लाइन को छोड़ रही है, डाउन लूप लाइन को।
रहमान बाबा एक्सप्रेस ने भी चलना शुरू कर दिया है। वो हमारी ट्रेन का इंतजार नहीं थी। HBU अब लूप लाइन पर मौजूद है। इस तरह हमारी रावलपिंडी से चलने के बाद पहली ट्रेन क्रॉसिंग हो गई। अरे सब तो गिर गया पीछे भाई, घोड़ा भी लग गया, घोड़ा भी लग गया। घोड़ा भाग गया, अरे घोड़ा भाग गया घोड़ा भाग गया। वो भाग रहे के पास। तो घोड़ा भागकर HBU के पास पहुंच चुका है। कैमरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन अब तो मालिक से बहुत दूर निकल गया है। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है मंदिरा रेलवे स्टेशन की तरफ, जबकि वहाँ पर हमारी ट्रेन का पहले से इंतज़ार कर रही है लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 101 अब सबक रफ्तार एक्सप्रेस, जो कि बेसिकली एक रेल कार है। और हमारा जो क्रॉस है वो वहाँ पर अरेंज किया गया है। तो पहले हज़ारा एक्सप्रेस का क्रॉस और अब मंदिरा रेलवे स्टेशन पर 101 अब सबक रफ्तार का क्रॉस। दो क्रॉसिंग मिल गई हमें आगे पीछे पिंडी से चलने के बाद। ईंटें बन रही हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी बन चुकी हैं, तैयार हैं। वो खड़ी हुई 101 सबक रफ्तार हमारे ट्रेन के इंतजार में। तो दोस्तों मंदिरा पर आपने देखा कि हमारी ट्रेन को रास्ता दिया 101 अब सबक रफ्तार ने, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि घुरीला रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रास्ता देगी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस को। तो इससे पहले जो आप लोगों ने एक मनक्याला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन देखी थी वो 47 अब रहमान बाबा नहीं बल्कि वो थी 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस। तो ये लूप लाइन पर लग गई है हमारी ट्रेन घुरीला रेलवे स्टेशन पर। आगे के सिग्नल अब है, मतलब क्रॉस यहीं पर अरेंज किया गया है 47 अब रहमान बाबा और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का। ये स्टेशन बिल्डिंग घुरीला रेलवे स्टेशन की काफ़ी साफ सुथरी स्टेशन बिल्डिंग है। तो घुरीला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ही मौजूद है GT रोड। और ऐसा बहुत कम रेलवे स्टेशन में देखने को आता है कि बिल्कुल बराबर में ही, यानी कि सिर्फ एक कदम की दूरी पर है NH5। अब हम बिल्कुल तैयार हैं ट्रेन को कैप्चर करने के लिए। ट्रेन एकदम ही निकल कर आएगी। वो आ गई बिल्कुल मेरे सामने से 47 अब रहमान बाबा। और टाइम हुआ है इस वक्त 11:50 तकरीबन। (8312) PSA 20।
तो 47 अब रहमान बाबा जा चुकी है हमें क्रॉस करके। तो रहमान बाबा एक्सप्रेस को रास्ता देने के फ़ौरन बाद ही हमें भी सिग्नल मिल गया है यहाँ से डिपार्चर का, और 6401 के साथ ट्रेन आगे बढ़ रही है लाहौर की तरफ। तो दोस्तों अभी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, तो इतनी देर में हम लोग इस ट्रेन के किराए की बात कर लेते हैं। लेकिन किराए से पहले हम लोग इस ट्रेन के रेट कंपोजिशन की बात करते हैं। इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस और एक एसी स्लीपर का कोच भी लगाया जाता है। इसके अलावा जो है ट्रेन में कुछ इकोनॉमी क्लास के कोचेस लाहौर रेलवे स्टेशन से अटैच किए जाते हैं, जिन्हें सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से अलग कर लिया जाता है। तो इस ट्रेन का पेशावर से कोयटा तक का किराया कुछ इस तरह है। तो आज का हमारा जो जर्नी है वो पेशावर से लेकर लाहौर तक है। तो इस ट्रेन का पेशावर और लाहौर का किराया कुछ इस तरह है। तो ट्रेन डाउन लूप लाइन से मेन लाइन में चढ़ रही है इस वक्त। ये भाई साहब काफ़ी देर से इंस्पेक्शन कर रहे हैं ट्रैक की। तो कुछ दिन पहले तो जाफर एक्सप्रेस का यहाँ पर स्टॉप बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा यहाँ से उठा लिया गया है। तो अब ट्रेन हमारी बस पहुंचने वाली है तरकी रेलवे स्टेशन पर, और फिर उसके बाद बकराला।
तो ये ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है पगलाना रेलवे स्टेशन को। ये डुमरी रेलवे स्टेशन पर एक और क्रॉस मिला है हमें, खड़ी ना बवाम एक्सप्रेस का। कारागरम वाले कोचेस हमाम एक्सप्रेस में बेहतरीन। डुमली, तो ये था डुमली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 13 बवामा एक्सप्रेस में लिया मैं। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 12:52 और हमारी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस जो है ZCU-20 के साथ पहुँच रही है जहलम रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप है। नाइनटीन 1928 में तामीर किया गया ये केबिन जहलम रेलवे स्टेशन का। 2 प्लेटफॉर्म है पूरे स्टेशन पर, एक ये वाला मेरे राइट साइड पर जो है और एक वो जिस पर अभी अब हमारी ट्रेन में लगता हुआ देखेंगे। दोनों एक साथ हैं, वर्टिकल में पूरा स्टेशन, एक के बाद एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई टाइमिंग वगैरह मौजूद नहीं है। रश है यहाँ पर आवाम का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है हमारी ट्रेन, जबकि वो पहले वाला जो आपने प्लेटफॉर्म देखा वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है जहलम रेलवे स्टेशन से। और हमारे बिलाल भाई जो है वो कुछ खाने के लिए लेने गए थे, वो अभी तक नहीं आए। तो अब आने वाला है दरियाए जहलम का ब्रिज, यानी कि जहलम ब्रिज। तो काफ़ी लंबा ब्रिज है, ट्रेन अब उसको स्किप करेगी, उसको ऊपर से गुजरेगी। तो वो भी काफ़ी हसीन नज़ारा है, तो चलो वो भी देखते हैं। ये शुरू हो गया दरिया जहलम के ऊपर बना हुआ जहलम ब्रिज। रोड सर्विस चल रहा है, आप देख सकते हैं। दरिया में कश्तियाँ चल रही हैं इस वक्त। बिलाल भाई कुछ खाने पीने के लिए गए यार, मुझे लग रहा था आप रह ही गए जहलम पर। क्या मिला है? एक्सपीरियंस बनने को भी नहीं रहा। ये भी है, क्या मिला है? नान पकौड़े
और कोल्ड ड्रिंक ठीक हो गया। तो आज दोपहर के खाने में है हमारे पास जहलम के पकोड़े और नान, साथ ही कोल्ड ड्रिंक। अभी मज़ा आएगा। तो चलें हम इधर लंच करते हैं, फिर आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो खाना वगैरह में खाकर मैं अभी फ्री हुआ हूँ। तो हमारी ट्रेन इस वक्त पहुँच रही है चक पिराना रेलवे स्टेशन पर और लूप लाइन की सिग्नल इस वक्त डाउन है। इसके अलावा टाइम जो हुआ है वो हुआ है 1:20। तो ज़रूर चक पिराना रेलवे स्टेशन पर हमारी किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, इसीलिए हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर लिया जा रहा है। ZCU 26401 मुड़ चुका है, हम भी मुड़ चुके हैं। बाकी ट्रेन का मुड़ना बाकी है, वो सामने से आ रही है ट्रेन। तो देख सकते हैं कि वो सामने से ट्रेन आ रही है और हमारी ट्रेन भी लूप लाइन पर लग रही है। तो हो सकता है कि उसे भी लूप लाइन पर लिया जाए, क्योंकि एट अ टाइम एक ही वक्त पे दोनों ट्रेन पहुंच चुकी हैं चक पिराना रेलवे स्टेशन पर। तो देखते हैं कि 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस में यहाँ किस ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है। तो अगर थोड़ी सी भी हमारी ट्रेन लेट हो जाती है और सामने वाली लेट हो जाती तो एक ट्रेन यहाँ से थ्रू गुजरती, लेकिन दोनों एट टाइम पहुँची हैं, एक ही वक्त में पहुँची हैं। तो इसी वजह से दोनों ट्रेन अब यहाँ से लूप लाइन से क्रॉस होंगी। तो दोस्तों, ये भी जाफर एक्सप्रेस ही है, यानी कि दोनों जाफर एक्सप्रेस का चक पिराना रेलवे स्टेशन पर क्रॉस अरेंज किया गया है, क्योंकि ZCU 20 लोकोमोटिव जो है ये लाहौर साइड के पास है और पाकिस्तान एक्सप्रेस में ZCU नहीं लगता। 6405 ZCU 20, एक वाइट लाइट, 3 ऑरेंज लाइट। अच्छा, हाँ आ गया आ गया। और 39 आपके ड्राइवर आपके हैं 0405 बाकी काम करके गया कैमरे में आया हो। एक ट्रेन कोयटा की तरफ से आ रही है और एक ट्रेन कोयटा की तरफ जा रही है। तो हमारी ट्रेन के ट्रैक्स सेट हो चुके हैं और हमारी ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया है चक पिराना रेलवे स्टेशन से, जबकि जो 39 अब जाफर एक्सप्रेस है वो बगैर रुके ही जा रही है लूप लाइन से। तो कभी कभी देर से आने का भी फ़ायदा होता है, जैसा कि 39 अब जाफर एक्सप्रेस को हुआ, जो कि बिना रुके जा रही है, जबकि हम जो है वो जल्दी आकर भी रुक गए। लाइन अब ट्रैक चेंज करना शुरू हो चुकी है, जबकि हमने अभी तक ट्रैक चेंज नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रेन लूप लाइन छोड़कर मेन लाइन पर चढ़ रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:33 और हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के फ्रेट यार्ड में।
जैसा कि आप देख सकते हैं सर, काफ़ी सारे फ्रेट कोचेस मेरे सामने इस वक्त खड़े हुए हैं। कुछ ऑयल टैंकर्स भी हैं जो कि चकबराना रेलवे स्टेशन तक जाते हैं यहाँ से ज़्यादातर। बाकी कुछ फ्रेट कोचेस नॉर्मल वाले भी हैं, लेकिन ऑयल टैंकर ज़्यादा हैं। तो ये दो कोचेस जो खड़े हुए हैं ये हैं हज़ारा एक्सप्रेस के हवेलियाँ कोटा के कोचेस, सॉरी लाला मूसा कोटा के कोचेस। एक PHA के साथ ऑयल टैंकर ट्रेन तैयार खड़ी हुई है यहाँ से निकलने के लिए। और 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो मेरे अपोजिट साइड पर है, जिसमें आपको दिखाता हूँ PHA 2823 इस ऑयल टैंकर BTO की लीड पर। ये रही PHA 28309 के साथ 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस। सर ये कौन सा ट्रेन क्रॉसिंग नंबर है? ट्रेन क्रॉसिंग नंबर 9 के 9 9 मिल रही है भाई हमें इस जर्नी के। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1876। पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर प्लेस है इस वक्त। और हमारी ट्रेन इस वक्त रुकी है आकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो हमारे यहाँ पर पहुँचते ही 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया है। तो ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन सरगोदा जाती है, मलकवाल जाती है, शाहीनाबाद जाती है। जंग के लिए भी यहाँ से ट्रेन जाती हैं। जंग के लिए आप यहाँ से ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि हज़ारा एक्सप्रेस हो गई, मिल्लत एक्सप्रेस हो गई। तो ये वो ट्रेन है जो कि इस ब्रांच लाइन से होती हुई आगे जाकर मेन लाइन से मिल जाती हैं। तो यहाँ से ट्रेन इस रूट की तरफ निकलती है, इस वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से मेन लाइन 2 भी कनेक्ट है, लेकिन ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो यहाँ से मेन लाइन 2 को कनेक्ट करे। लेकिन आप यहाँ से होते हुए मेन लाइन 2 तक जा सकते हैं। पूरा ट्रैक जो है वो कनेक्ट है, मगर इस ट्रैक पर चलने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। तो ये राइट साइड पर जो आपको लाइन देख रहे हैं जो कि आगे जाकर राइट तरफ ले रही है, यही है वो रेलवे लाइन जिसकी वजह से लाला मूसा को जंक्शन कहा जाता है। और हज़ारा एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस इसी लाइन से होती हुई अपना सफ़र जारी रखती हैं। एक 1:55 ट्रेन पर हमारी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस ZCU 26401 के साथ एंटर हो रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पर। और गुजरात के बाद ट्रेन अगला स्टॉप करेगी वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गुजरात रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 इस वक्त हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है। और स्टेशन आता है 1333 किलोमीटर के मार्ग के पर एग्जैक्टली। 2 मिनट रुकने के बाद गुजरात रेलवे स्टेशन में ट्रेन निकल चुकी है और अब से कुछ देर में आने वाला है अलेक्जेंड्रा ब्रिज, जो कि बना हुआ है दरिया चेनाब के ऊपर। तो चलो उसका एक हसीन नज़ारा भी इंजॉय करते हैं, जहाँ से ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छी स्पीड में गुजरेगी।
दोस्तों 2:12 पर हमारी ट्रेन एंटर हो रही है वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रही है, जो कि मेरा अपोजिट है। वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाती है, कि जो कि रास्ते में हाफजाबाद, अलीपुर चट्टा, जमगे चट्टा वगैरह से होती हुई जाती है आगे सांगला हिल जंक्शन तक, कि जिस पर हमारी रहमान बाबा एक्सप्रेस और सैयद एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेनें चल रही हैं। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलना शुरू कर दिया है। और अब ट्रेन अपना यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप करेगी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद फिर लाहौर रेलवे स्टेशन, यानी कि हमारी मंजिल में अब सिर्फ एक स्टेशन बाकी रह गया है। काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से सांगला की जो लाइन जाती है, साथ ही यहाँ से एक लाइन सियालकोट के लिए भी जाती है, तो जिस पर हमारी शाहीन पैसेंजर चलती है वजीराबाद से लेकर सियालकोट तक, और फिर वही शाहीन पैसेंजर जो है वो आगे जाकर सियालकोट से आगे बन जाती है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। साउथ केबिन वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। हमारी ट्रेन जो है लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाएगी, जबकि जो ब्रांच लाइन है वजीराबाद सांगला में वो राइट साइड पर हो जाएगी। वो सामने आप देख सकते हैं कि सामने से आ रही है। ट्रेन निकल रही है वजीराबाद शहर से लाहौर की तरफ बढ़ते हुए। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:40 पर। हमारी ट्रेन पहुंच रही है पहलवानों के शहर यानी कि गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी है इस वक्त। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन, सुपर की क्रेन काम करने में मसरूफ। और स्लीपर अगर आप लोग देखें तो पुराने स्लीपर जगह जगह पर लगे हुए हैं, लोहे वाले। इस तरफ पूरी पे लोहे के स्लीपर हैं और आगे भी लोहे वाले स्लीपर्स हैं, तो मे भी हो सकता है आगे वाले प्लेटफॉर्म पर भी हो यही। गुजरांवाला के बाद हमारे इस ब्रेक वैन के कोच के हालात कुछ इस तरह हो चुके हैं। तो अब सोचे कि ब्रेक वैन के ये हालात है तो बाकी पीछे ट्रेन के क्या होंगे।
तरफ भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। दूसरे वाला सिटी रेलवे स्टेशन, ये एवेंटेड बिल्डिंग है, ये गुजरावाला शहर। रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन पर लग रही है, क्योंकि अगर आप देख सकें तो बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त आ रही है 7 अप तेज़गाम कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली। तो लग रहा है यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस के साथ। लोगों को सब्र नहीं है बिल्कुल भी। तीन 3:17 पर हमारी ट्रेन लग रही है मुरीद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो तेज़गाम भी आउटर पर रुकी हुई है इस वक्त। अब हमारी ट्रेन लग गई है तो उससे थ्रू के सिग्नल्स मिलेंगे, फिर ट्रेन आएगी। तो दरवाज़ों पर इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, वरना मैं ये एक्शन दरवाजे पर से कैप्चर करता, लेकिन दरवाजे तक जाना बहुत मुश्किल है इस वक्त, दरवाजे से बाहर जाना। और ट्रेन मेरे सामने से आ चुकी है, ZCU20 ट्रेन की लीड पर है, रावलपिंडी जाने वाली 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस 6424। सिग्नल हो गया हमारा भी, सिर्फ 3 मिनट रुकने के बाद और ट्रेन चलना शुरू। सही है, सही है। ट्रेन अब लूप लाइन से मेन लाइन पर आ चुकी है और अब बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आ चुकी है शाहजराबाग सांगा है ब्रांच लाइन, जो कि आगे जाकर वजीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन से जाकर मिल जाती है। और ये लाइन जो है शाहजराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन में निकलती है, इसी वजह से शाहजराबाग को एक जंक्शन का नाम दिया गया है। और अब से कुछ ही देर में ट्रेन पहुंचने वाली है शाहजराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। शाहजराबाग से ये वाली लाइन तो निकलती ही है, यानी कि शाहजराबाद सांगला ब्रांच लाइन। इसके अलावा यहाँ से एक रूट सियालकोट के लिए भी निकलता है, जो कि मेरे लेफ्ट साइड पर है।
जाफर एक्सप्रेस का शाहजहाबाद पर स्टॉप नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शाहजहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इस वक्त। और ये तमाम सवारी जो है ये है रावी एक्सप्रेस की, जो कि लाहौर और चित्रकूट के दरमियान चलती है। HBU ट्रेन पर ये अब हमारी ट्रेन पहुंच रही है दरियाई रावी के ऊपर बने हुए रावी रेल ब्रिज पर। वो सामने रोड ट्रैफिक चल रहा है, उसके पीछे एक और जगह रोड ट्रैफिक चल रहा है और उसके पीछे है मोटर रेल। यहाँ पर हमारी चल रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। लेफ्ट साइड अवॉइड हुई और ये सामने से आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 5 अप 4558 लोकोमोटिव के साथ। ये आज का 13वां एक्शन पेशावर से चलने के बाद हमारा, और ये एक्शन काफ़ी अच्छा रहा। ये ब्रिजेस बन रहे हैं दो, जिस तरह से थोड़ा डाइवर्जन ट्रैक बनाया गया है। ये रहे दो ब्रिजेस, एक सामने ZCU भी जा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, और हमारी ट्रेन शायद यहाँ पर रुक जाएगी या स्लो जाएगी, देखते हैं। रुक गई है वहीं पे। अगर चलती तो ZCU के साथ एक छोटा सा पैरेलल एक्शन देखने को मिल जाता। तो वो आगे आगे जा रहा है, अगर हमारी ट्रेन रुकती नहीं तो इसके साथ एक अच्छा पैरेलल एक्शन हो जाता। तो ट्रेन जो है इस वक्त हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ बढ़ रही है। ये दोनों ट्रैक जो हैं ये प्लेटफॉर्म 2 और 4 के हैं, 2, 4, 1, 2। और ये हमारी ट्रेन 5 नंबर पर जा रही है। ZCU एक ट्रेन की लीड पर जाकर लग चुका है, वही है जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के पीछे पीछे आया था। (6407) नया धुआ लग रहा है इंजन। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो ये था मेरा सफर जो मैंने आज सुबह 7 बजे पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, जो कि लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर खत्म हो गया है, कि जिसमें 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस ने पेशावर से लाहौर तक तकरीबन 9 घंटे लिए हैं पहुँचने में, जबकि पिंडी से लाहौर तक 5 घंटे 50 मिनट यानी कि आप 6 घंटे ही कह लें। तो सफर बहुत अच्छा था, रूट काफी यूनिक था, और साथ ही आपने देखा कि हमारी रास्ते में कितनी सारी ट्रेन के साथ भी मुलाकात हुई और सिंगल
सिंगल लाइन ट्रेन क्रॉसिंग की तो बात ही अलग होती है कि एक ट्रेन को रोक कर दूसरी ट्रेन को गुजारा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई